देखो यूपी बोर्ड क्लास 8th साइंस में हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण एवं सामान्य परिचय। ये हमारा चैप्टर है। उसमें हम लोग जो पिछला क्लास किए थे उसमें हम लोग पढ़े थे सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव। उसमें हम देखे कैसे किन किन जो हमारे जो भोजन नष्ट हो जाते हैं सूक्ष्म जीवों को जैसे, या जो वस्तुएं नष्ट हो जाते हैं सूक्ष्म जीवों से, उनको हम लोग कैसे कैसे बचाते, किन किन विधियों द्वारा बचाते। उसमें 2 टॉपिक था, सूक्ष्म जीवों को बचाव, सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव में स्टरलाइजेशन और एक हमारा था पास्चुराइजेशन। ये 2 टॉपिक, इसको हम आगे चल के समझा देंगे। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में, यानी मनुष्य में, जीव जंतुओं में या समस्त जीवधारियों में सूक्ष्म जीवों द्वारा कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे होती हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इससे बचाव कर फिर देखें कैसे फैलता है, उसके बाद कैसे बचाव करता है, ये सब लोग देखेंगे। तो चलो हम देखने जा रहे हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां। देखो क्या होता है, तो ध्यान समझो पहले। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्य, जंतुओं और पेड़ पौधों में अनेक बीमारियां होती है। सूक्ष्म जीव द्वारा नहीं लिखे जी, सूक्ष्म जीव द्वारा, यहाँ पे लिख लो, सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में अनेक रोग उत्पन्न, अच्छा सूक्ष्म जीव बच रहेगा, द्वारा नहीं रहेगा। सूक्ष्म जीव जो मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मनुष्यों में, जंतुओं में और पौधों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। आगे बढ़ो, ठीक है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को, यानी वे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं। ध्यान समझना कि वे सूक्ष्म जीव जो किसी भी जीवधारी में रोग को उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रोगाणु। क्या कहलाते हैं, रोगाणु, यानी रोग को उत्पन्न करने वाला अणु, रोग को उत्पन्न करने वाला अणु। तो क्या बताओगे कि सूक्ष्म जीव, बातें करो, ध्यान दो, सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या बोलते हैं हम लोग, रोगाणु। ध्यान रखना इसको, रोगाणु किसे कहते हैं, तो रोगाणु कोई सूक्ष्म जीव का नाम नहीं है, वे सभी सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करेंगे वो क्या कहलाएंगे, सूक्ष्म जीव का रोगाणु कहलाएंगे। चाहे वह जीवाणु हो या प्रोटोजोआ हो या कवक हो और या शैवाल हो, कोई भी हो, या वायरस हो, यानी विषाणु, हमसे उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करेगा क्या कहलाएगा, रोगाणु। किसमें इसमें बड़ी कंफ्यूजन आता है, हम लोग को लगता है ये 5वां भाग है सूक्ष्म जीव का, लेकिन वह सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करेंगे क्या कहलाएंगे, रोगाणु। एकदम क्लियर हुआ, रोगाणु किसे कहते हैं, पास में आ रहा है। आगे बढ़े। अब देखो तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ फैला के लिख दिया हुआ है, इसको हम एक चार्ट बना के लिख दिया जो तुम लोग को समझने में भी आसान रहेगा और हमें समझाने में भी आसान रहेगा। देखो क्या होता है, पहले हम देखेंगे रोग, फिर देखेंगे कारक, यानी किसके कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है, फिर देखेंगे वाहक, यानी कौन सा सूक्ष्म जीव इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है, और फिर देखेंगे लक्षण, कैसे हम लोग पहचाने कौन सा रोग है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं डेंगू। सबसे पहले क्या देखने जा रहे हैं, डेंगू। इस समय देखो डेंगू बहुत तेज फैला हुआ है, इस समय गर्मी में सबसे डेंगू बहुत तेज फैलता है। देखो डेंगू क्या होता है, डेंगू जिस वायरस के वजह होता है, डेंगू एक विषाणु जनित बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है। तुम्हारे बुक में नाम नहीं दिया लेकिन इस पे लिख लेना फ्लैविविरस जीनस, इसको इंग्लिश में लिख लेना फ्लैविविरस जीनस। कौन से विषाणु की वजह से होता है, फ्लैविविरस जीनस। ध्यान दो, तो क्या बताओगे, डेंगू किस वायरस के वजह से, किस विषाणु से होता है, तो कहोगे डेंगू एक विषाणु जनित बीमारी है जो फ्लैविविरस जीनस नामक विषाणु से होता है। देखो ध्यान से, हम लोग अभी तक समझते हैं कि जो डेंगू है वह फीमेल, एफ मतलब फीमेल होता है, एफ मतलब क्या होता है, फीमेल। ऐसा नहीं कि हम ABCDE या G देखें, एफ मतलब फीमेल एडिस एजिप्टी मच्छर काटने से होता है। हम लोग के दिमाग में यही है कि डेंगू बीमारी कैसे होती है, फीमेल एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता नहीं, ये वाहक होते हैं। बस में नहीं, ये बस बीमारी को फैलाता है। बीमारी किसके वजह से होता है, फ्लैविविरस जीनस किसके होता है, फ्लैविविरस जीनस। जैसे ध्यान समझो, जैसे ये हमारे पास पेन है, हम तुमसे पूछे तुम किससे लिखते हो, तो कहोगे भैया ये जो ऊपर वाला खोखा है ना इससे लिखते, नहीं, हम लोग किससे लिखते हैं, तो इसके अंदर का जो इंक है ये लिखता है ना, ये तो बस क्या कर हमें होल्डिंग देता है कि आसानी से, अब इसको लिखना रहे तो ऐसे करके चिंगूर के लिखेंगे, बस में रहे, सही से नहीं लिखा पाएगा। लेकिन इसी के ऊपर ही खोखा आ जाता तो सही से लिखाता है। तो इसी तरह बीमारी किसके वजह से हो रहा है, फ्लैविविरस जीनस की वजह से। फैलाता कौन है, तो ये फीमेल एडिस एजिप्टी, फीमेल एडिस
एजिप्टी जो मच्छर है यह फैलाता है। क्यों फैलाता है हम देखेंगे। चलो ये क्या करता है, बीमारी को फैला, इसलिए इसको क्या लिखे, वाहक। अब एकदम क्लियर रहना, डेंगू क्या होता है, एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से नहीं होता है। यह बस क्या करता है, इस वायरस को, इस विषाणु को क्या करता है, किसी रोग जनित, मान लो तुम्हें बीमारी हो गया है, न हो हम मनाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल ऐसा है कि तुम बीमार पड़े तो जाके घर पे कहो भैया तुम्हें बोले हैं कि हम बीमार है, ऐसा नहीं, हम मतलब बता, मान लो हमें ही बीमार हो जाए, चलो हम बीमार सही रहेगा, नहीं तो तुम लोग कहोगे मान लो हमें डेंगू हो गया है, हम डेंगू से ग्रसित है, एक मच्छर आया, एक तो सबसे खास बात है नहीं, सब दिन में काटते हैं, रात को अगर दिन में काटते हैं तो दिन में जब मच्छर काटते हैं खुश मत हो ना, ऐसा मत करना वो सब क्या कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, नहीं, वो फीमेल एडिस एजिप्टी है, काट रहा है, डेंगू फैलाएगा, ठीक है। हम बीमार है, हमें डेंगू हो गया है, कैसे पता चलेगा, प्लेटलेट्स का जांच होगा, प्लेटलेट में कमी पाई जाएगी तो हमें क्या होगा, डेंगू बीमारी, ये अभी बताएंगे लक्षण। काट लिया हमें डेंगू मच्छर, क्या हमें डेंगू हो गया। अब क्या अगर एक मच्छर आएगा काटेगा तो मच्छर काटते हमें खून देते हैं कि लेते हैं, लेते हैं, तो मेरे बॉडी में से खून ब्लड ले लेगा, ब्लड क्या करेगा, ले लेगा, अब रक्त पूरा निकाल लेगा, निकाल के क्या करेगा, रखा रहेगा, तो उसके चोंच पर क्या होंगे, ये विषाणु लगे रहेंगे, उसका जो होता है ऐसे नोकीला से निकला रहता है, इसको एक तरह से उसका पाइप है, चूसा करता है वो, उसी पर लगे रहेंगे। यह जिस व्यक्ति को अब आएगा धीरे धीरे इसके ऊपर, इसको धीरे से आके काट लेगा, तो उसके वायरस अब किसके आ गए, इसके बॉडी में, डेंगू के वायरस हमसे कहाँ गए, उसकी बॉडी में, तो हमें डेंगू था उसको भी हो गया, तो ये क्या इसकी वजह से हुआ, एडिस एजिप्टी काटने से हुआ, नहीं, किसके वजह से हुआ, यह वायरस की वजह से हुआ, इसका नाम है फ्लैविविरस जीनस, फ्लैविविरस जीनस। वो तो बस वाहा का काम किया ना, हमें बीमारी हुआ, हमें काटा, जाके वो काट लिया, फिर उससे वो काट लिया, तुमको भी काटा, सबको हो गया बीमारी, लो बस मेरा है। तो एडिस एजिप्टी मच्छर काटने से डेंगू नहीं होता, वो क्या है, वाहक है, क्या होता है, वाहक होता है, वह बीमारी के वायरस यानी विषाणु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। किसी को दिक्कत में, इसके लक्षण क्या बताओगे, बहुत तेज ठंड, क्या होगा, बुखार रहेगा, बहुत तेज, तीव्र ज्वर मतलब बहुत तेज बुखार, सिर में दर्द होगा, सिर में क्या होगा, दर्द होगा। इसके सबसे बड़ा लक्षण है प्लेटलेट्स में कमी, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर चेक करता है, प्लेटलेट्स में कमी पाई जाती है तो कह देगा डेंगू है, पपीता का पत्ता घोर घोर के पियो, हम लोग यही मतलब हम लोग यही करते हैं उपचार में, वो तो अपना दवा ववा दे देगा, लेकिन हम लोग घर पे आते हैं पपीता का पत्ता कुल, जब डेंगू बीमारी फैलता है ना, पूरे पूरे मोहल्ले का एक भी पपीता का पेड़ नहीं बचेगा, टकले हो जाएंगे कुल, कुल पपीता के पत्ते तोड़ तोड़ के पी जाएंगे कुल, और एक को पपीता के पेड़ लगाएंगे नहीं। इतना तेज ग्लोबल वार्मिंग में इतना तेज धूप लग रहा है, लेकिन कोई एक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा नहीं, बस सब क्या करेंगे, छांव है, ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर का पंचायत करेंगे, एक पेड़ लगाने के लिए कह दोगे तो जगह ही खत्म हो गया है। बस मेरा तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों को बस कोई दूसरा करे, नहीं कहते महात्मा गांधी पैदा हो अच्छी बात है, सुभाष चंद्र बोस पैदा हो अच्छी बात है, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो अच्छी बात है, भगत सिंह पैदा हो अच्छी बात है, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, तो हम अच्छा काम न करें, देखते दूसरा वाला किया कि नहीं, तो ये बड़ी समस्या, ड्रॉबैक है हमारे समाज का, कि हम नहीं करेंगे बगल वाला करेगा। बात समझो, तो क्या बताओगे, डेंगू वाला समझ आया, तो डेंगू क्या होते हैं, डेंगू किसका होता है, फ्लैविविरस क्या है, जीनस मच्छर, जीनस वायरस का होता है, इसका वाहक कौन है, फीमेल एडिस एजिप्टी। फिर इसके लक्षण क्या है, तीव्र ज्वर, सिर दर्द, प्लेटलेट्स में कमी, ये सारी होता है। नेक्स्ट हमारी बीमारी चिकनगुनिया, सबसे आसान है। चिकनगुनिया क्या होता है, चिकनगुनिया किसका होता है, चिकनगुनिया विषाणु का होता है, चिकनगुनिया बीमारी किसके वजह से होता है, चिकनगुनिया विषाणु में होता है। यह भी किसके द्वारा फैलता है, एडिस एजिप्टी की वजह से। एडिस एजिप्टी जो मस्किटो है, इसके वजह से क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं। इसमें भी समझाना और कुछ दिक्कत है नहीं, किसकी वजह से होता नहीं, होता किसका, चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है। ये बस क्या करता है, फैलाने का वजह है। इसमें क्या होता है, जोड़ों में दर्द आ जाएगा, जोड़ों में, प्लस वाले जोड़ में नहीं, जो हमारे हाथ में बॉडी में जो जोड़ है ना, ज्वाइंट्स है, वहां पे दर्द आता है, नहीं तो लोग प्लस करो वहां पे दिक्कत, ध्यान दो। हमारा लास्ट मलेरिया, मलेरिया किसके तरह होता है, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, हम लोग पढ़ चुके हैं, जब प्रोटोजोआ पढ़े थे तो हम देखे थे। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। इसको फैलाने वाला कौन है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर, फीमेल एनाफिलीज मच्छर। इसमें क्या लक्षण है, ठंड के साथ बुखार और पसीना आएगा, ऐसा नहीं गर्मी में पसीना बहुत तेज आता है तो मलेरिया बीमारी है, नहीं, बुखार भी रहेगा, बुखार नहीं है एकदम फिट एकदम, देख लो चेक कर लो, बस ना पसीना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें क्या हो गया, मलेरिया हो गया है। तो मलेरिया में क्या बताओगे, किसको होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से, फीमेल एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक है, और ये ठंड के साथ बुखार और पसीना आएगा तो क्या होगा, मलेरिया होगा। अच्छा इसमें देखो एक चीज कॉमन है, हर जगह क्या आ रहा है, फीमेल आ रहा है कि नहीं। अब तुम लोग के दिमाग में सवाल आना चाहिए कि क्यों फीमेल काम करता है। तुम लोग एक राज का बात बताने जा रहे हैं, जो मेल मच्छर होते हैं ना, वो काटते ही नहीं है, वो हमारा खून नहीं पीते हैं। जो फीमेल होती है, फीमेल मच्छर होती है, वो खून पीती हैं।
बस ना रहा है। तो मेल मच्छर को कोई दिक्कत नहीं, वो सब क्या करते हैं फूल रस सब चूसा अपना हो जाएंगे मस्त एकदम। लेकिन फीमेल मच्छर बाप रे बाप, हमारा खून पीने काम वही सब करती हैं। तो क्या ध्यान से ना, तो क्या बताओगे, फीमेल मस्किटो जो होती हैं यही सब मच्छर क्या करती हैं, काटती हैं। मेल मच्छर तो कान में गाना सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं, मेल मच्छर नहीं काटता है, फीमेल मच्छर ही काटती, इसलिए ये सब वहाँ कौन है, फीमेल ही है। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन आया कि मच्छर तो सब काटते हैं, ऐसा तो नहीं कि एनाफ्लिस मच्छर नहीं काटता है, एडिस एजिप्टी नहीं काटता है, ये सब काटते हैं। तो खून तो ले लिया, ब्लड हमारा ले लिया, सोख लिया, चूस लिया, अब दूसरे को काटेगा तो क्यों ना मलेरिया वाला ही एनाफिलिस वाला मच्छर क्यों एडिस एजिप्टी की तरह नहीं फैला रहा डेंगू, यह भी तो वही ना खून निकालेगा कि हमारे शरीर से दूसरा छान के निकालेगा ऐसे। लेकिन होता क्या है कि प्रोटोजोआ साइज में बड़े होते हैं, लोग बता चुके हैं, प्रोटोजोआ साइज में बड़े होते हैं। बताया कि वायरस होता है सभी सूक्ष्मजीवों में सबसे छोटा होता है, तो ये जो वायरस होते हैं साइज में सबसे छोटे होते हैं, तो इसको वहन कर सकता है एडिस एजिप्टी। जबकि इसमें जब क्या करता है, ये प्रोटीन को जब अवशोषित करता है, हमारे ब्लड में क्या करता है, प्रोटीन को चूसता है, तो उसके साथ साथ ये परजीवी है। प्लाज्मोडियम एक बार जगह और चेक करना, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ क्या है, परजीवी है। यह जब ब्लड को अवशोषित करते हैं, जब चूसते हैं तो इसके साथ परजीवी को भी क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और जाएंगे दूसरे को जब काटेंगे तो लोग परजीवी उसको भी दे दिए प्लाज्मोडियम, तो उसको भी क्या जगह मलेरिया हो गया। बस बराबर। इस तरह क्या होता है, फीमेल क्यों बस केवल फीमेल मच्छर ही इस तरह बीमारियों को फैलाते हैं, इसका कारण समझ आया, क्योंकि मेल मच्छर कभी काटते नहीं है, बस केवल फीमेल मच्छर ही काटती हैं। इसलिए जब सभी बीमारियों को फैलाने काम कौन करती हैं, फीमेल मच्छर करते हैं। किसी को दिक्कत इसमें, अब कौन ऐसा क्यों करता है, तो इसका कारण समझ आया, ये एडिस एजिप्टी क्या होता है, वायरस को इसके अंदर कैपेसिटी है उसको लेकर चला जाएगा, और ये प्लाज्मोडियम को आसानी से क्या करता है, वहन कर सकता है। किसी को दिक्कत इसमें समझ में आ गया, चलो ये बहुत जरूरी था।